हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बड़ा मैंने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज आपकी जो 6.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किए थे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो आओ और कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने का क्या कंसेप्ट है, आई होप आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी अच्छे से। तो 6.1 का फर्स्ट पार्ट का जो ए बी एंड सी पार्ट अपन कर चुके थे, डी पार्ट में आ जाइए। डी पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है साइन एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, एक्स लेस देन पाई बाई टू ग्रेटर देन 0 देन 10x। ठीक है बेटा, चलिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें क्या निकालनी है, कॉन्टिन्यूटी की चेक करनी है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, तो एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 फॉर कॉन्टिन्यूटी एक्स बराबर 0 पर, बिंदु एक्स बराबर 0 पर सांतत्य के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये होना चाहिए भाई, ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। हाँ है ना, ठीक है। लिमिट का मान, इस लिमिट का मान इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अब देखो फंक्शन ब्रेक हो रखा है किस पे, 0 पे, 0 के लेस देन ये है, ग्रेटर देन पे ये है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, निकालते कैसे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, और बेटा वैल्यू क्या निकल के आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू, एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू यहाँ से निकलेगी साइन 0 माइनस एच, एच का मान 0 पुट किया, वैल्यू आ जाएगी बेटा 0, एच का मान 0 पुट किया, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो बेटा निकालते कैसे, जो लिमिट ये लिखने का तरीका राइट हैंड लिमिट को भाई 0 प्लस प्लस देख के समझो क्या है, राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फलन है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 10 0 प्लस एच, एच का मान 0 पुट गया इसमें, तो 10 0 की वैल्यू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 है, राइट का मान भी कितना है 0 है, तो बेटा लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी आपके इसके अंदर, और इसकी वैल्यू और निकालनी है हमें, एफ ऑफ 0 की वैल्यू, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट का अस्तित्व है, और लिमिट की वैल्यू कितनी 0 है, एफ ऑफ 0, 0 पे कौन सी वैल्यू बेटा ये, तो यहाँ पर इक्वल टू साइन कहाँ लगा 0 पे, यहाँ पर, तो साइन 0 कहाँ पुट करेंगे इसमें, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू बेटा 0, तो कहेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, तीनों इक्वल है, तो अतः फंक्शन कैसा है, सतत है, कंटिन्यूस है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसका डी पार्ट हो गया, एफ पार्ट देखिए आप, कौन सा पार्ट देखेंगे, एफ, ई पार्ट देखो पहले, एफ नहीं, ए बी सी डी, ई पार्ट बचा हुआ है बीच में, वो देख लीजिए। ई पार्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा, कोस 1/x इफ x नॉट इक्वल टू
ए, 0 इफ एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए। हाँ बेटा जी देखो आप, एट पॉइंट x equal to a for continuity limit x tends to a f of x equal to f of a equal to f of a। हम देखिए बेटा यहाँ से अब लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो लेफ्ट निकालने जरूरत ही नहीं है ना, फंक्शन खैर ब्रेक तो रखा लेकिन डायरेक्ट निकल जाएगी अगर ये लिमिट निकालोगे। अब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन कितना बेटा कोस 1/x। राइट लेफ्ट भी निकाल सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं हम यही निकालें, लेफ्ट निकाल लो राइट निकाल लो, बराबर आनी चाहिए और बराबर आएगी इस केस में, देखना चाहिए आप, निकालना अपना एक बार कोशिश करना, निकल जाएगी। ए का मान पुटिए बेटा कोस 1/a, इसी कुछ वैल्यू होगी भाई, अगर ए का मान लो 2 है तो 1/2, कोस 1/2 की वैल्यू π/3 60 डिग्री ना। तो ए का जैसे भी वैल्यू हुई ए की, ये वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पर कोस के अंदर, जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है। तो कोस 1/a कुछ वैल्यू आएगी, कोई फिक्स वैल्यू हो जाएगी बेटा ये, ठीक है। अब आ जाओ एफ ऑफ ए पे, एफ ऑफ ए की बात करते हैं, तो कोस 1/a देखो इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, तो कहेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके, लिमिट का मान और फंक्शन का मान इक्वल है तो फंक्शन कैसे बेटा सतत है, कॉन्टिन्यूस है। ये पार्ट हो गया। अब आ जाओ एफ पे, चलो ये लाइन तो लिखनी है इससे भी अपने को, देखिए बेटा आप लोग एफ पार्ट में आ जाओ, एफ एक्स इक्वल टू लिखा 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए कोसेक x माइनस ए इफ, ये इसके एंगल में ध्यान रखो ना, ये x माइनस किसके, इसके एंगल में कोस के, x नॉट इक्वल टू ए एंड if x equal to a then it is 0, ठीक है। For continuity at point x equal to a, limit x tends to a f x का मान एफ ऑफ ए के बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर है। तो बेटा इसका मान क्या है, लिमिट लिमिट का मान निकाल लेते हैं, बोलो राइट लेफ्ट निकालोगे या डायरेक्ट निकाल दें, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो बेटा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मान 1/x माइनस ए कोसेक x माइनस ए एक्स माइनस ए इंटू कोसेक x माइनस ए, एक्स का मान ए पुट गया तो 1/a माइनस ए इंटू इसको साइन में बेटा तो 1/sin a माइनस ए, ठीक है। तो देखो ये भी क्या होगा 1/0 और 0 यानी 1/0 इक्वल टू इन्फिनिट। तो लिमिट का मान एक यूनिक वैल्यू नहीं है ना, ये इन्फिनिट वैल्यू आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं बेटा आपकी, लिमिट एग्जिस्ट आपकी करेगी नहीं। हाँ कुछ वैल्यू आती 1/1000 1 करोड़ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर लिमिट की वैल्यू इन्फिनिट आ रही है तो मतलब लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा
डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, और इसका आप आंसर चेक कर लेना भाई ना, ये वाले का भी। ये कौन सा पार्ट था, ABCDF वाला पार्ट, ए वाले का भी आंसर चेक नहीं किया था अपन ने, उसका भी देख लो। ए वाला क्या था, डिसकंटिन्यूस था, वो कितना आ रहा था, डिसकंटिन्यूस आ रहा था कि कंटिन्यूस आ रहा था, याद ही नहीं मेरे को खुद को भी। ये तो कंटिन्यूस होना चाहिए ये पार्ट, तो ए वाले पार्ट में ओहो सॉरी बेटा, डिसकंटिन्यूस है, मैंने गलती करी एक। मैंने जब एफ ऑफ ए का मान निकाला है तो क्या लिखा, cos 1/a, वो नहीं है भाई, लिखा हुआ है एफ ऑफ ए की वैल्यू साफ साफ लिखी कितनी है, 0 है। ठीक है, सॉरी भाई, ई पार्ट के अंदर ना फंक्शन कैसा डिसकंटिन्यूस आएगा। हाँ, लिमिट का मान तो क्या आ रहा था, cos 1/a आ रहा था, लेकिन एफ ऑफ ए का मान तो कितना है, 0 है। एफ ऑफ ए एक्स बराबर ए पे फंक्शन की वैल्यू 0। ठीक है, ई वाले पार्ट में देख लेना, एक्स बराबर ए पे कितना आ रहा है, 0 वैल्यू है, ये रखी है ना। ठीक है, तो जब फंक्शन का मान 0 है और ये कैसा है, cos 1/a, तो इक्वल है नहीं, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ध्यान में रखिए, बार गलतियाँ हो जाती हैं हमारे से भी। ठीक है, अब ये अगर यही बात अगर क्लास में कर रहे होते ना तो आप ऑटोमेटिक ही बोल देते वहाँ पर। अब वीडियो में क्या सिर्फ मेरा माइंड चल रहा है, अब मैंने जहाँ गलती करी तो मुझे खुद को ही नहीं मालूम चलता होता कि कहाँ गलती मैं कर चुका हूँ। ठीक है, वो सिली मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है बेटा, चलिए, समझदार बच्चे होता है समझ जाता है पहले ही, ऐसा ने गलती कर दी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, हाँ बता दो, तो ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस है एफ वाला पार्ट, और ई वाला पार्ट भी डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो आई होप ये तीनों पार्ट डी, ई और एफ आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार आप लोग करना, इन क्वेश्चन को दोबारा करना, खुद से करना एक बार आप ट्राई। जब तक आप खुद नहीं करेंगे लिमिट बहुत टफ, ये जो कॉन्टिन्यूटी बहुत टफ लगने वाला है आपको। और जो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के सेम ऐसा ही थोड़ा सा बस फॉर्मूला चेंज है उसके अंदर, डिफ्रेंसिबिलिटी है, वो भी अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है आपका, सिर्फ 2 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं और फिर लिमिट की वैल्यू हमें निकालनी आनी चाहिए। ओके बेटा, तो आज के वीडियो में इतना ही। किसी बच्चे को डाउट वगैरह रहती है वीडियोज़ के अंदर तो वो स्कूल आ सकते हैं 9 से 8:30 से 10:30 या फिर 9 से 11 तक। ओके, तो बेटा ओके बाय, टेक केयर। ये तीनों क्वेश्चन देखिए आप लोग।